आज तक पर हमने देश के एसएससी परीक्षा देने वाले छात्रों का मुद्दा उठाकर खबरदार किया, जहां सैकड़ों छात्रों को शिक्षकों के साथ ही पिछले हफ्ते दिल्ली आकर प्रदर्शन करना पड़ा। अब बड़ी खबर आ रही है इससे जुड़ी। कई कोचिंग के शिक्षकों ने आज डीओपीटी मंत्री जितेंद्र सिंह और एसएससी चेयरमैन से मुलाकात की है, जहां अब यह खबर आ रही है कि अगर कोई सवाल गलत पूछा जाता है तो उसे लेकर आपत्ति जताने वाले छात्र को प्रति सवाल 100 रुपए जो फीस देनी पड़ी है उसे वापस किया जाएगा। एसएससी परीक्षा में शामिल हुए 5 लाख छात्रों में से लगभग 55,000 प्रभावित छात्रों की सूची तैयार की जाएगी, जिनको अलग अलग कारण से परीक्षा में दिक्कत हुई है। तो इसको लेकर बड़े दिनों से काफी बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब जो इस पूरे मामले में समाधान के तौर पर एक तरह से हम समझ सकते हैं कि सामने आ रहा है। मिलन, हमारी संवाददाता बताएंगी कि जो कोचिंग के टीचर्स हैं, मिलन, जो छात्र हैं जो लगातार इस सबसे प्रभावित रहे हैं, इस समाधान को लेकर कोई प्रतिक्रिया आपको अभी तक समझ में आ पाई है? श्वेता, ये मीटिंग जो थी आज कोचिंग के शिक्षकों की डीओपीटी मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ और एसएससी चेयरमैन गोपाल कृष्णन जी के साथ, ये बेहद अच्छी मीटिंग रही है, क्योंकि इसमें कई वो बिंदु इन पर चर्चा हुई है जिसको लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इसमें से एक मुख्य बिंदु ये था कि अगर गलत सवाल के लिए हमें रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसके लिए प्रति गलत सवाल को रिप्रेजेंट करने के लिए 100 रुपए चार्ज किए जाते थे, और इसको लेकर भी आपत्ति जताई थी टीचर्स ने। अब श्वेता ये कह रहे हैं कि जो अगर सवाल गलत निकलता है तो 100 रुपए को रिफंड किया जाएगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट था छात्रों के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत बड़ी बात कही गई थी कि कई जगह जहां एग्जाम हो रहे हैं वो भैंसों के तबेले के पास हो रहे हैं और ऐसी सब चीजें। तो उसको लेकर जो मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ है उसमें बताया गया है कि देखिए, शिक्षकों को वेंडर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यदि वो टीसीएस हो, यदि वो एडुकेटी हो, वो कोई भी वेंडर हो, एग्जाम कराने की जिम्मेदारी एसएससी को है। आप एसएससी को आके कंप्लेन करिए और किसी भी वेंडर की तरफ आप एक तरफा या दो तरफा मत करिए, वो एसएससी की जिम्मेदारी है। ये उन्हें साफ कह दिया गया है। और दूसरी बहुत बड़ी बात, जो सीजीएल के जो एग्जाम्स होने वाले थे जिसको लेकर बहुत डर जताया जा रहा था कि कैसे होगा, क्योंकि उसमें कम से कम 28 से 30 लाख बच्चे अपियर करने वाले हैं 13 अगस्त से। सरकार ने साफ कर दिया है एग्जाम वक्त पे किया जाएगा,